हेलो फ्रेंड्स, आज जो है हम एक बात कहना चाहेंगे आपसे कि अगर वीडियो देख रहे हैं अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए कीजिए। ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और अच्छा नहीं लगे तो भले लाइक आप नहीं करें, वो आपकी मर्ज़ी है और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आज हम कबीर जी के बारे में पढ़ेंगे, जिनका जो है जन्म जो है आज के कहे कि यूपी उत्तर प्रदेश के जो बनारस कहिए या लखनऊ कहिए, है ना, ये वाला हिस्सा, ओके, यहीं पे हुआ था। और उस समय हिंदू या सनातन धर्म का गढ़ था, अभी भी है ना, काशी बनारस का है वहाँ पर। तो ऐसे माना जाता है कि इनका जन्म एक ब्राह्मण विधवा स्त्री से हुई थी और इनको भूलवश रामानंद ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया। और उस समय जानते थे रूढ़िवादी समाज थी, अभी भी है, लेकिन उससे बहुत ही और थी। तो उनको उन्हीं ब्राह्मण विधवा स्त्री से कबीर जी का जन्म हुआ, शिशु का जन्म हुआ। लोकलाज के डर से, समाज के डर भय के कारण इनकी जो माता थी अपने शिशु को एक तालाब के किनारे छोड़ गई। तो तालाब का नाम जो था वो लहरतारा था, लहरतारा था, ठीक है ना। तालाब का नाम क्या था? लहरतारा था, जो हम यहाँ लिख दे रहे हैं आपको, लहर और तारा। ये तालाब का नाम था जहाँ पर कबीर जी के माता जी ने इनको छोड़ दिया था, ठीक है। लहरतारा तालाब के किनारे छोड़ रहे थे। और बाद में छोड़ने के बाद जो कबीर की लालन पालन उन्होंने किया था, उनका नाम था नीमा और नीरू। ये जुलाहे थे। क्या नाम था इनकी? नीमा और नीरू। ये दोनों नीमा और नीरू जो थे, है ना, नीमा और नीरू, ये जो जुलाहे थे, जुलाहे समझते हैं ना, कपड़ा वपड़ा जो धुलने के काम करते हैं या रुई हुई काम जो करते हैं, उनको कहा जाता है ये नीरू। सॉरी, गलत लिखा रहा है, फिर से लिख दे रहे हैं। ये हो गया नीमा और नीरू। ये हस्बैंड वाइफ थे, पति पत्नी थे। ये बाजार से आते हुए, है ना, जुलाहे थे। इन्होंने इस बालक को देखा रोते हुए और इन्होंने उठा लिया और लालन पालन किया। और यही बालक आगे चलकर ये शिशु कबीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहीं कहीं इनका जन्म, कबीर जी का जन्म जो है, माना जाता है कि इनका जन्म 1398 में हुआ, यानी 1398 में, 1398 में जन्म माना जाता है इनका, ठीक है। और जब कबीर जी बड़े हुए तो ये जो है जात पात, मूर्ति पूजा, इस सब को नहीं मानते थे और ईश्वर के निरंकार और निर्गुण में विश्वास करते थे और अवतार को मूर्ति पूजा में स्वीकार नहीं करते थे। निर्गुण संत होकर भी शुद्ध गृहस्थ जीवन, यानी कि गृहस्थ जीवन बिताते हुए ईश्वर की प्राप्ति में विश्वास करते थे, है ना। जन्म के आधार पर ऊंच नीच नहीं मानते थे। इनकी शादी भी हुई, है ना, शादी हुई, बच्चे भी हुए। इनके जो इन्होंने कर्म कांड, छुआछूत, जाति प्रथा पर निगलेक्ट किया इनको और कहा कि भाई ये सब गलत है। कर्मकांडों का इन्होंने आलोचना किया, जितने भी जग पर खर्चीले होते हैं उनको आलोचना किया इन्होंने, कहा कि ये सब नहीं है ना। और कबीर के वक्तव्य और जीवनी जो वर्णित है, जीवन के बारे में, कबीर के वाणी के संग्रह जो है, उनके शिष्य जो यानी जो चेले थे, जो कि मुख्यतः 3 रूपों में मिलती है, साखी, सबद। जीवनी किस किस रूप में मिलती है? तो देखिए, ये है साखी, साखी, सबद, अलग अलग शब्द है। ये है सबद और कोमा, यहाँ पर कोमा दे दिए, और रमैनी, रमैनी, ठीक है ना। इन तीनों के संग्रह को, यानी साखी, सबद और रमैनी, इन तीनों के संग्रह को क्या बोलते हैं?
तो इन तीनों के संग्रह को बोलते हैं बीजक। तीनों के संग्रह क्या बोलते हैं? बीजक। ठीक है ना, ये बीजक तीनों के संग्रह है। यानी साखी, शबद और रामायणी तीनों का संग्रह क्या कहलाता है? बीजक कहलाता है। ठीक है ना। छुआछूत ये सब में जो है ढकोसला को नहीं मानते थे कबीर जी। निरंग ईश्वर का कोई आकार होता है ऐसा नहीं मानते हैं। यानी कबीर जी जो है अपने समय के व्यंगकार थे, एक महान व्यंगकार। यानी क्रिटिसाइज करते थे, उपहास उड़ाते थे, मजाक करते थे। इसलिए सती प्रथा हुआ, इसका उन्होंने विरोध किया। स्त्रियों के पर्दा प्रथा के विरुद्ध थे वो, पर्दा प्रथा नहीं रहे ऐसा मानना था उनका। कबीर ने एक वर्ग के रूप में ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को अस्वीकार कर दिया। उनका नहीं माना था कि ब्राह्मण जाति सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, इसमें विश्वास वो नहीं करते थे। कर्म के जो है मतलब कर्म करना मतलब मुझे कि वो अच्छा मानते थे। वो खुद शरीर लेबर को, शरीर एफर्ट को, शारीरिक परिश्रम को वो अच्छा मानते थे, है ना। और यही नहीं कि वो हिंदू के, यानी सारे धर्मों में जो बुराई थे वो उसके विरुद्ध थे। कबीर ने कभी भी संन्यास मार्ग नहीं अपनाया। परिवार के साथ रहते हुए सामाजिक धार्मिक कुरीतियों, अंधविश्वास जो थे उसके विरुद्ध अभियान चलाया। और एकेश्वरवादी थे और सामाजिक धार्मिक एकता में विश्वास करते थे। देवताओं को एक समान मानते, सभी देवता जो भी है ईश्वर को अनेक नाम से पुकारा जाता था। जैसे कि वो कहते थे कि अल्लाह, राम, रहीम, केशव, हरि, हजरत सभी एक हैं। कहते हैं ये सब शब्द जो है हमने इसका आविष्कार स्वयं किया है, यानी कि ये सभी लोग एक ही हैं। और उनका मानना था कि ये सभी सर्वव्यापी, सर्व जगह है। पूजा के लिए मंदिर, मस्जिद, पंडित, मौलवी की आवश्यकता नहीं है, उनका मानना था। पूजा तो कोई कर सकता है। जैसे मान लीजिए माता का पूजा आप करते हैं तो तब तो हम लोग जो है माता और क्या है कि बेटा में किसी और का होता ही नहीं है। जैसे आपके माँ से कुछ मांगना होता है या पिताजी से, तो किसी थर्ड पर्सन के थोड़ी आप लाते हैं। तो उनका लगा पंडित और मौलवी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, खुद से हम कर सकते हैं पूजा पाठ, है ना। और उसी में जो है उन्होंने मूर्ति पूजा का या उन्होंने मूर्ति पूजा, यानी तीर्थ करना, नदी में स्नान करना, नमाज समेत जितने भी आराधना जो थी उनके जमकर उन्होंने निंदा किया, बुराई किया, कहा कि अच्छा नहीं है। यानी सिंपल जीवन में वो विश्वास करते थे। और मूर्ति पूजा का खंडन करते उन्होंने कहा था, है ना, एक हम बात यहाँ पर उन्होंने कहा था कि क्या कहा था कि पाहन ये न है, पाहन पूजय ठीक है ना। पाहन पूजय क्या मिले? हरि मिले। हरि मतलब भगवान, है ना। हरि मिले ऐसा उन्होंने कहा कि पाहन पूजय हरि मिले तो क्या करूँ? तो मैं पूजूँ। मैं जो है मैंने वे खुद मैं पूजू, पू और जू, है ना। पूजू चंद्रबिंदु होगा जहाँ पर, पूजू पहाड़, ये पहाड़, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि पाहन पूजय हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। और योग क्रिया से परिचित होते हुए भी वे सत्य और ज्ञान के लिए न तो संन्यास को महत्वपूर्ण मानते थे न किताबी ज्ञान को। कबीर ने जाति प्रथा, विशेषकर छुआछूत, अनटचेबिलिटी की आलोचना की, बुराई की, क्रिटिसाइज की और मानव की मूलभूत एकता को बल दिया। जाति, धर्म, नस्ल और वंश, धन के आधार पर मनुष्य के बीच किसी प्रकार के भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन को उन्होंने गलत ठहराया। और वे गरीब के हमदर्द थे। उन्होंने धन को एकत्र करने के, संचय करने की निंदा की, बुराई की, ठीक है ना। अनेक इतिहासकार जो है कबीर को रामानंद के समकालीन मानते हैं। उस पर बहुत सारे बहुत पर्चिन लगाते कि नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है ना। और वे हिंदू जन्म उनका जरूर जन्म हुआ, लेकिन मुसलमान परिवार ने उनको पाला पोसा।
ऐसा एक कहानी है। इस पर कितना विश्वसनीयता है वो तो हम नहीं कह सकते हैं। कि जब वो मरे तो हिंदू मुस्लिम लड़ने लगे कि कोई दफनाया जाए, कि उनको जो है क्या बोलते हैं कि उनका जलाया जाए। तो लेकिन वहाँ पर बाद में देखा गया तो उनके शरीर के पास फूल हो गया था। उनके मरने के बाद जो है, देखिए धार्मिक जीवन तो ये था ही, वो निंदा करते थे, अहंकार स्वार्थ की निंदा तथा विनम्रता उदारता को समर्थन गुणों का समर्थन किया। और कबीर जो समाज के गरीब और दलित वर्गों का प्रवक्ता रूप में कह सकते हैं, और सादगी और विनम्रता जीवन के साथ वो रहना चाहते थे, और अहंकार घमंड कर निंदा किया। और उन्होंने जो है कबीर ने विवाह किया, और उनकी जो पत्नी का नाम था लोई। कबीर जी की पत्नी वाइफ का नाम क्या था? उनकी पत्नी का नाम था लोई। लोई नाम था कबीर जी के पत्नी का, है ना। और उनके बेटा का नाम था कमाल। कमाल नाम था, है ना। बेटा का नाम क्या था? बेटा का नाम कमाल था, और पत्नी का नाम लोई। इन्होंने गृह त्याग नहीं किया। जब ये मर गए, मरने के उपरांत जो है मतलब लोग आया, कहा कि भाई इनके कुछ क्या किया जाए, कैसे, मतलब कमाल के पास जो है लोग आए। और ये कमाल जो है, इनके जो पुत्र थे कमाल, चिंतक और भक्त दोनों थे। जब इनके मतलब कबीर जी का मृत्यु हो गया तो उन्होंने अपने पिता के नाम पर कोई पंथ या संगठन बनाने का अनुरोध किया गया, तो कहा कि बनाइए। तो उन्होंने उत्तर में कहा कि मेरे पिता जीवन भर हर प्रकार के सांप्रदायिकता संकीर्णता का विरोध किया, तब मैं उनका पुत्र होकर कैसे उनके आदर्श को ठेस पहुंचा सकता हूं, और इस तरह उनकी आध्यात्मिक हत्या कैसे कर सकता हूं। एक टिप्पणी स्टेटमेंट था कबीर जी के जो पुत्र थे कमाल उनकी। और इस टिप्पणी का बहुत सारे कबीर के शिष्य जो थे कमाल से अलग हो गए, है ना। वो चाहते थे कि एक पंथ बने, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पिताजी तो हमेशा इस तरह के धार्मिक आडम्बर को उन्होंने निंदा किया, तो मैं उनको ठेस नहीं पहुंचा सकता हूँ। और मगहर में कबीर जी की मृत्यु के बाद जो है मुस्लिम जो उनके फॉलोअर थे, अनुयायी थे, मगहर में संगठित होकर कबीर की एक दरगाह का निर्माण कराया। और जबकि वाराणसी में जो थे, बनारस में इनके प्रधान शिष्य का नाम क्या था? तो सूरत गोपाल। क्या नाम था? सूरत। कबीर जी के जो प्रधान शिष्य थे उनका नाम था क्या? सूरत गोपाल। इनके प्रधान शिष्य थे, है ना, सूरत गोपाल। और तो सूरत गोपाल ने कबीर के हिंदू अनुयायियों के अनुफलों को संगठित करके ऑर्गेनाइज करके वाराणसी में, बनारस में एक पृथक संप्रदाय या है ना, एक स्थापना की। इसको और कबीरपंथी संप्रदाय के अनुयायी के मुख्य धार्मिक ग्रंथ सुप्रसिद्ध क्या है? तो बीजक है, जो पहले मैंने बताया है। बीजक में शब्द वगैरह साखी मिलाकर ये सब बीजक बना है। बीजक जो है उसमें कबीर के दोहों का जो है संकलन है। और यह संप्रदाय जो है मुख्यतः वेदांत सिद्धांतों की ओर उन्मुख हो गया। और कबीर जो है सादे स्वभाव के जीवन व्यतीत करते थे। तो कबीर जी से जितने भी उस समय जिस समय कबीर जी ने बनारस में रहकर जितने धर्म थे, हिंदू मुस्लिम सारे धर्मों के में जो गलत अवधारणाएँ थी, जो चीज़ें थी, उनका मजाक उड़ाया। अभी होते तो उनको शायद पाकिस्तानी कह के क्या कह के उनको लोग, जो कट्टर धार्मिक लोग होते हैं, उनका जीना दुर्भर कर देते। तब लोग सहनशील थे, टॉलरेंस थे। अभी इनटॉलरेंस ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो ये कबीर जी के बारे में जितने अगर बात करें तो हमने अभी उनके बारे में जितने आया, उनके पत्नी का नाम लोई था, पुत्र का नाम कमाल था, है ना। बीजक जो है उनका बुक है। इनका जन्म कब हुआ था वो भी मैंने आपको बताया। ये सिकंदर लोदी के जो है समकालीन थे। लोदी वंश का था सिकंदर लोदी, ठीक है ना। इनका जन्म जो विधवा ब्राह्मण महिला से हुई थी। और इनको नीरू, है ना, नीरू और उनके हस्बैंड, मतलब दो कपल थे, नीरू और इन लोगों ने इनका लालन पालन जो है किया था। इनको मिले थे वो, है ना, कबीर जी को। और नीमा और नीरू ये जो है दोनों मिलकर इनको लहरतारा नामक तालाब पर जो है पास छोड़ गई इनकी माँ, और तो इनको पाला पोसा।
ठीक है। जन्म इनका 1398 में माना जाता है। मूर्ति पूजा वगैरह के जो है खंडन इन्होंने किया था। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ हो तो कमेंट जरूर कीजिए जब देखिए तो। बाय।